दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे आयु चैप्टर का टाइप 2 दो आयु पर आधारित प्रश्न। दो आयु पर आधारित प्रश्न क्या क्या करता है कि इस टाइप में आपको दो वर्गों में दिया रहेगा आयु, ठीक है ना। आयु पहला और आयु दूसरा, इन दोनों आयुओं से आपको प्रश्न का उत्तर निकालना रहेगा, ठीक है। दोनों आयु में अलग अलग स्तंभ और पंक्ति की संख्या दी रहेगी, ठीक है, अलग अलग। जैसे यहाँ ये देखते हैं, आयु 1 में 0 से 4 और आयु 2 में 5 से 9 तक दिया है। इन दोनों को मिलाकर आपको प्रश्न का आंसर दिया रहेगा जो पूछेगा। जैसे यहाँ पर दिया है CART कार्ड के लिए क्या हमको निकालना रहेगा, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो लिखा है कि दो वर्गों में दर्शाए गए आयु 1 के स्तंभ और पंक्ति की संख्या, और स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 दी गई है, ठीक है। और उसी तरह आयु दूसरे में 5 से 9 तक स्तंभ और पंक्ति की संख्या दी गई है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग ये भी बताए थे आपको हम कि आप कैसे स्तंभ और पंक्ति को पहचान सकते हैं। तो देखिए कैसे पहचान सकते हैं। आपको पता है ये बात कि स्तंभ जो होता है वो कैसे होता है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में। स्तंभ को इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉलम, ठीक है ना। और पंक्ति को क्या बोलते हैं, रो, ठीक है। स्तंभ जो होते हैं वो कैसा होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, इस तरह से खड़ा, जिसको ऊर्ध्वाधर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और जो पंक्ति होता है वो कैसे होता है, किस रूप में होता है, क्षैतिज रूप में होता है, ठीक है। जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाके कृपया पहला वीडियो देखें, क्योंकि अगर पहला वीडियो आप देखेंगे तो दूसरी वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे और आपको समझने में आसानी होगी, इसलिए मैं बोल रहा था। इस चीज को मैं दोहराया हूँ ताकि आप गलत ना करें, ठीक है ना। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे आयु 1 और आयु 2 से जब ये प्रश्न बनाया जाएगा हम लोग, तो उदाहरण के लिए आपको दिया भी रहेगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। ध्यान दीजिए क्या बोला है कि इन आयुओं में एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति तथा बाद में उसके स्तंभ को, मतलब जो ये ई के लिए बात बोला है, यहाँ लिख रहे हैं हम, ई के लिए जो बात बोला है ना, शून्य, इसमें ये जो ई का शून्य है, पहला क्या है, पंक्ति है, और दूसरा क्या है, स्तंभ है। उसी तरह ई के लिए एक और लिखा है अंक 1, 3, 13, इसमें भी जो 1 है वो क्या है, पंक्ति है, और 3 क्या है, स्तंभ है। उसी तरह फिर जो 2 है वो भी वही काम होगा, ठीक है ना। 2 जो भी है वो पहला पंक्ति होगा और दूसरा स्तंभ होगा, ठीक है ना। इसी तरह जो दूसरा है एस के लिए भी बताया है। एस के लिए क्या बताया है, देखिए यहाँ एस लिख रहा हूं मैं। एस के लिए दिया है, मैं दूसरे वाले को लिखता हूँ 676 को। क्यों, 5 वो समझ नहीं आएगा आपको, क्योंकि डबल शून्य पता नहीं चलेगा किसको पहले लेना है किसको पहले लेना है, इसलिए मैं 76 को लेकर दिखाता हूँ आपको। क्या मैं 76 ले लूंगा तो हमको पहले क्या लगता है, पंक्ति लेना है ना। तो यहाँ देखिएगा 7, ये पहले पंक्ति ले लिया, फिर ले लिया स्तंभ। क्या यहाँ पे एस है, हाँ है, इसका मतलब ये पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ लिया है। तो बस जब ये हम जान गए कि पहले पंक्ति बाद में स्तंभ लेना है, तो हम इस CART कार्ड को निकाल सकते हैं जो आपका प्रश्न में दिया है। प्रश्न में दिया है CART कार्ट बराबर वाट। इस कार्ड को निकालने के लिए हमको पता है कि C का जो भी मान वैल्यू होगा, जो 2 डिजिट में दिया रहेगा, डिजिट फर्स्ट और डिजिट सेकंड में दिया रहेगा, वो क्या होगा, डिजिट जो पहला होगा और डिजिट जो दूसरा होगा, पहला डिजिट जो होगा वो क्या होगा, पंक्ति के रूप में होगा, और दूसरा स्तंभ के रूप में, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ जो 6 काम करेगा पंक्ति का काम करेगा, और 5 जो काम करेगा स्तंभ का काम करेगा। हमको हमेशा इस चैप्टर के प्रश्न को ऑप्शन से ही बनाना रहेगा, उसे आसानी पड़ता है, ठीक है ना। अगर ऑप्शन से आप नहीं बनाएंगे तो इस प्रश्न को बनाने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको। ध्यान दीजिएगा, 6-5 पता है कि इस आयु में नहीं है। क्यों, क्योंकि आयु जो 1 है वो 0 से 4 तक ही है। तो इस 6-5 को चेक करने के लिए हम आयु दूसरे में जाएंगे। आयु दूसरे में आने पर हम देखते हैं कि 6 मेरा पहले पंक्ति होगा और बाद में जो 5 होगा वो स्तंभ होगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि 6 यहाँ पर है ना,
पंक्ति, क्योंकि पंक्ति हम ऐसे लेते हैं, पंक्ति कभी भी हम लेंगे तो इस तरह लेंगे, ये पंक्ति हो जाएगा, ये भी होगा, जितना होगा पंक्ति होगा। स्तंभ को लेना होगा तो हमेशा इस तरह लेंगे, ये क्या होंगे, स्तंभ होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पंक्ति लेना है हमको, तो पंक्ति लेना है तो 6 लेना है, 6 यहाँ पे है और 5 कहाँ पे है, देखिए स्तंभ में 5 यहाँ पे है, तो 6 के सामने और 5 के नीचे क्या है, बी है। और जबकि हमको बी ज्ञात करना ही नहीं है, यहाँ बी मिल गया, हमको ज्ञात करना CART में से कोई भी एक। अगर इन चारों में से कोई भी ना मिले आपको तो उस ऑप्शन को आगे चेक नहीं करना, आप गलत कर देंगे। देखिए बी वाले में आते हैं, 6 वाले इसी मिलेगा, 6 पंक्ति और 6 स्तंभ, क्या सी मिल गया हमको। उसी तरह 1 2, क्या 1 2 इस आयु दूसरे वाले में है, नहीं ना, आयु पहले में, तो आयु पहले में हमको जाना पड़ेगा। आयु पहले में आने पे देखते हैं ए जो है, 1 जो है पंक्ति का काम करेगा, ठीक है पंक्ति, और 2 जो स्तंभ का काम करेगा। देखिए पंक्ति के सामने है और स्तंभ के नीचे ए है। उसी तरह 4 शून्य को देखेंगे, ठीक है ना, तो 4 यहाँ पर पंक्ति है और शून्य यहाँ पर है, आर है, मिल गया आर। और 5 8, क्या 5 8 इसमें निकल सकता है आयु पहले वाले से, नहीं ना, इसका मतलब कि आयु दूसरे में हमको जाना पड़ेगा। और आयु दूसरे में जब 5 और 8 पे आते हैं, 5 मतलब पंक्ति और 8 कहने का मतलब कि स्तंभ, क्या टी मिल गया, हाँ। जब आपको पहले ही मिल गया है CART दूसरे ऑप्शन में, तो आपको तीसरा और चौथा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। आप ऑप्शन कब चेक करते, जब आपको दूसरा में नहीं मिलता तो तीसरा चेक करते, तीसरा में नहीं मिलता चौथा चेक करते, ठीक है ना, कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि चौथा ऑप्शन आपका नॉन ऑफ दिस का ऑप्शन दिया रहता है और आपका 3 ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो जब 3 ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आपका चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दिस ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये समझ पाए तो ठीक है, मैं आपको और अगला प्रश्न देता हूँ और आगे अगला प्रश्न देने के बाद आपको मैं बताऊंगा। दिए गए आयु की सहायता से संख्या 2 4 6 8 के लिए अक्षरों का सही जोड़ों को ज्ञात कीजिए। देखिए इससे पहले वाले प्रश्न में हम लोग 2 आयु पर आधारित प्रश्न पढ़ा था, आयु 1 और आयु 2 दिया रहता था, लेकिन उसमें हमको पंक्ति और स्तंभ बताया रहता था कि पहले पंक्ति दिया है कि पहले स्तंभ दिया है। लेकिन इस प्रश्न में कहीं भी ये बात नहीं बोला है, बोला है कि दिए गए आयुओं की सहायता से संख्या 2 4 6 8 के लिए अक्षरों का सही जोड़ को ज्ञात करना है। तो आपको तो पता है ना कि आप ऑप्शन से प्रश्न बनाएंगे, लेकिन ऑप्शन से प्रश्न बनाएंगे तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि पहले इसको पंक्ति लिया है कि पहले स्तंभ। मान लीजिए अगर हम यहाँ लिखते हैं 2, ये 4, ये 6 और ये 8, अगर 2 हम लेते हैं तो 2 तो इसमें बहुत जगह मौजूद है। देखिए क्या यहाँ मौजूद है, 2 यहाँ मौजूद है, 2 इस वाले रो में मौजूद है, इस वाले रो में मौजूद है, इस वाले रो में मौजूद है, और कहीं है क्या इस वाले रो में, मतलब लगभग सब में मौजूद है। तो हम कैसे जानेंगे कि पहले इस पंक्ति को लिया है कि पहले स्तंभ को लिया है। तो अब इस कंडीशन में, इस तरह के प्रश्न कंडीशन में हमको आपको 2 के लिए जितना भी मैक्सिमम होगा निकालना पड़ेगा। या तो आप मैक्सिमम निकाल के इस प्रश्न को हल कीजिए या डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। बस 2 4 6 8 मिल जाना चाहिए। कैसे, हम दोनों नियम से बताएंगे। देखिएगा 2 को अगर हम पहले पंक्ति वाला लेते हैं, बाद में स्तंभ वाला लेते हैं, पहले पंक्ति बाद में स्तंभ। अभी 2 के लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, दोनों कंडीशन। तो क्या अगर हम पहले पंक्ति लेंगे तो बताइए कि इसी को लेना पड़ेगा ना। ये 2 किस पंक्ति के सामने, ए के सामने और बी के नीचे, मतलब हम ए भी लिख सकते हैं, मतलब पहले पंक्ति बाद में स्तंभ लिए हैं बी वाले को, बात ध्यान रखिएगा। फिर इस नीचे वाले में आते हैं, पहले पंक्ति लेंगे तो क्या ले सकते हैं, बी और उसके बाद सी। फिर तीसरे वाले में आते हैं सी और बी, ठीक है ना। फिर चौथे वाले में आते हैं, क्या ले सकते हैं, डी और डी। और फिर पांचवे वाले में आते हैं, क्या ले सकते हैं हम, ई और ई। अगर हम इसको उलट दिए होते, उलटने कहने का मतलब है कि पहले स्तंभ बाद में पंक्ति लेते, तभी भी बात वही होता। देखिए कैसे, इससे मान लीजिए पहले हम स्तंभ लेंगे तो बी ले लेंगे और फिर बाद में ए, ठीक है। यहाँ पर इस चीज को मिलकर लिखा है। अब देखिए ये पहला कंडीशन था, ठीक है ना। कंडीशन नंबर दूसरा अगर आ जाए, पहले स्तंभ बाद में पंक्ति, कुछ नहीं होगा, ये अल्फाबेट बस चेंज हो जाएंगे। देखिए कैसे, जैसे 2 के लिए ही बात हो रहा है, अभी जो बात हो रहा है 2 के लिए ही बात हो रहा है। तो बताइए जो 2 के लिए बात होगा तो पहले स्तंभ लेना है तो मतलब बी, उसके बाद ए। इसी चीज को उलट दीजिए ना, सेम हो जाएगा। देखिए दूसरा बी सी है ना, पहले बी लिए थे फिर सी लिए थे, लेकिन यहाँ आप सी ले लेंगे और उसके बाद क्या लेंगे, बी ले लेंगे।
फिर तीसरे वाले में क्या है, सी बी है ना, सी और बी, अब हमको लेना है बी सी, ठीक है। और चौथे वाले में क्या है, डी डी, और पांचवें वाले में ई ई मिलेगा। तो बताइए कि इन दोनों में कोई फर्क हुआ क्या? कोई फर्क नहीं हुआ। क्या, क्यों नहीं फर्क हुआ? ए बी मिल ही रहा है, यहाँ देखिए बी सी मिल रहा है, यहाँ सी बी हो गया है, फिर ये बी सी तो आया ना यहाँ पे, नहीं आया है, फिर ये सी बी भी तो आ ही गया है, ठीक है। और डी डी और ई ई, बस इसमें इतना देखने में हमको क्या चीज मिला, बस हमको ये चीज मिला कि यहाँ ए बी एक पंक्ति, पहले पंक्ति वाले में मिल जा रहा था, और यहाँ पर बस बी ए मिल गया, नहीं तो उसके अलावा लगभग सब सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ है। क्या समझ पा रहे हैं आप बातों को? तो आपको बस पंक्ति या पहले स्तंभ वाले को किसी एक को ले लेना है, और बस मिला लेना है, कौन एक एक्स्ट्रा निकल रहा है उसको बस लिख लेना है आपको, ठीक है ना। इतनी करने की जरूरत नहीं, हम आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बताइए कि क्या इस डी डी से कुछ निकल सकता है क्या? देखिए डी डी से 2 निकला कि नहीं निकला, तो हम 2 लिख सकते हैं। फिर देखिए सी बी, आपको पता है कि सी बी से भी 2 निकलेगा, तो क्या ये ऑप्शन हम दे सकते हैं क्या इसके लिए आंसर? नहीं दे सकते ना, क्यों? क्योंकि सी बी से हमको फिर 2 निकल जाएगा, जबकि हमको आना क्या चाहिए, मेरे पास आना चाहिए 2 4 6 8, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ हम 2 के लिए सिर्फ निकाले थे, पहले पंक्ति बाद में स्तंभ, फिर पहले स्तंभ की बाद में पंक्ति, फिर इसी तरह आपको 4 के लिए भी निकालना पड़ेगा, फिर 6 के लिए भी निकालना पड़ेगा, फिर 8 के लिए भी निकालना पड़ेगा। या तो आप इस नियम से कर सकते हैं, 2 का निकालिए, फिर 4 का निकालिए, फिर 6 का निकालिए, फिर 8 का निकालिए, या डायरेक्ट आप ऑप्शन से करेंगे तो ऑप्शन से बनेगा। तो देखिए इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, हम चाहेंगे तो हम यहाँ से भी इसको हल कर सकते हैं। कैसे, देखिए ना, डी डी देखेगा ना, डी मान लीजिए हम पहले पंक्ति ले लेते हैं और बाद में स्तंभ ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले स्तंभ बाद में पंक्ति ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हल्का फुल्का बस फर्क पड़ता है। देखिए डी डी को लेते हैं तो हमको 2 मिल गया, सी बी को लेते हैं, मान लीजिए पहले पंक्ति बाद में स्तंभ लेते हैं, 2 मिल गया, तो क्या डबल 2 आ गया, जबकि हमको 2 4 6 8 आना चाहिए, इसलिए इस ऑप्शन को हम चेक ही नहीं करेंगे। अगले वाले में आते हैं, बी वाले में क्या यहाँ पर ई ई दिया है, इस वाले में ई ई कहीं मिल सकता है, ई यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, तो ई के सामने और ई के सामने 2 मिला। उसी तरह ए बी, तो ए इसको लेते हैं, बी इसको लेते हैं, फिर 2 मिल गया। क्या ये चेक करना जरूरी है? नहीं ना, इसको भी काट देंगे, क्यों? क्योंकि ए और बी के सामने मिल गया 2। तीसरे वाले में आते हैं, फिर देखिए ए बी के सामने 2 मिलेगा, ए और बी के सामने डी डी को, डी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, यहाँ भी 2 मिल गया, इसको भी चेक करना जरूरी है? नहीं चेक करना, गलती हो जाएगा। अगले वाले में आइए, सी बी, सी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, क्या 2 मिला? मिला। सी ई, अब देखिए सी इसी को लेते हैं और ई यहाँ पर आ गया, 4 है ना, मिल गया ना। अगले वाले में आइए, यहाँ पर लिखा है एस एस, एस यहाँ पर है, इस वाले में क्या एस नहीं ना, क्योंकि ए से ई तक ही बस इसमें दिया अभी, तो अभी दूसरे में हमको जाना पड़ेगा। अभी दूसरे में जाने पर हमको दिखता है कि एस यहाँ पर है और एस यहाँ पर है, क्या 6 है। और अंत वाला में क्यू क्यू, क्यू यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर है, क्यू और क्यू के सामने 8 है। तो क्या हमको चौथे ऑप्शन में 2 4 6 8 ज्ञात हुआ? तो अगर हमको जब ऑप्शन से ही प्रश्न का आंसर मिल जाएगा तो हमको इतना करने की जरूरत क्या है। लेकिन अगर परीक्षा में आपको ऑप्शन से निकालना नहीं आएगा, तब तो आपको इस कंडीशन में किसी भी एक अंक को, ठीक है ना, पंक्ति या स्तंभ किसी में से किसी एक को मान लीजिएगा, ठीक है ना, और उसके बाद हल कर लीजिएगा। हल करने के बाद आपको ऑप्शन देख लेना रहेगा कि 2 में इन सब में से कोई एक दिया है क्या, तो उसको 2 लिख देंगे। उसी तरह 4 के लिए कौन दिया है क्या, तो उसको 4 लिख देंगे। समझ बात ना, ठीक है। अब आगे प्रश्न आपको देंगे और उस प्रश्न में भी ध्यान देंगे आप कि कैसे प्रश्न। देखिए एक और प्रश्न मैं आपको इस सामने लेकर आया हूँ, और इस प्रश्न में है कि निम्न अवयवों को प्रथमतया उनकी पंक्ति आधार पर और द्वितीय उसके स्तंभ के आधार पर सूचित किया गया है। कहने का मतलब है कि प्रथमतया कहने का मतलब उसका है कि जो पहली बार जिसको लेना है वो क्या लेना है, उसकी पंक्ति को लेना है, और उसके बाद जो दूसरी बार लेना है उसको क्या लेना है, उसके स्तंभ को लेना है। मतलब वो क्लियर होगा कि जो हमको मान लीजिए यहाँ बी दिया है, बी के सामने जो 0 0 लिखा है उसमें जो 0 है क्या है, पहला पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है। उसी तरह जो 1 4 दिया है वो भी वही है, पहले पंक्ति और बाद वाले में स्तंभ, ठीक है। और एम को भी दर्शाया गया है कि एम को भी वही क्या किया गया है कि 5 5 जो है वो पहले 5 पंक्ति है, पंक्ति को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं रो, एल आर से रो समझ जाएगा, और इसका कॉलम। उसी तरह 6 7 जो है, इसमें 6 जो है रो है और 7 क्या है, कॉलम है, ठीक है। तो हमको निकालना है आर यू डी ई, रूट का क्या होगा।
हम बताएं आपको कि ऑप्शन से आपको चेक करना है। तो देखिए 5 6, 5 पहले पंक्ति लेना है। क्या इस वाले में अभी में है क्या 5 कहीं नहीं ना, इसका मतलब अभी दूसरे में हमको जाना पड़ेगा। पंक्ति और उसके बाद स्तंभ, 5 और 6 के सामने यू है, यू है कोई बात नहीं। मैं देखिए RUDE में यू मिल गया हमको, ठीक है ना। अगला चेक करते हैं 6 5, 6 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, फिर यू मिल गया। क्या फिर 2 बार यू है क्या, इस प्रश्न पूछा उन्हें ना, तो इस प्रश्न को नहीं लेना है, ठीक है। आगे देखिएगा 5 9, 5 यहाँ पर है पंक्ति में और 9 स्तंभ के नीचे आर है। फिर 9 9, 9 और 9 के नीचे यू है। फिर 3 4, 3 यहाँ पर पंक्ति और 4 स्तंभ डी, और एक पंक्ति और एक स्तंभ डी मिल गया। RUDE रूल, इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन हो गया। अब आगे हमको चेक ही नहीं करना है, क्यों, क्योंकि आपको आगे मिलेगा ही नहीं। देखिए इसमें एक प्रश्न, इस मैंने एक ऑप्शन लिख छोड़ दिया है, मैं इस ऑप्शन को लिख देता हूँ। ऑप्शन इसमें चौथा नंबर है जो यहाँ पर मैं लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को। वैसे तो हमको आंसर मिल गया है, लेकिन 4 ऑप्शन रहता है, ठीक है ना। ऑप्शन है 95 चौथा नंबर, 87 42 और 12, ठीक है। यही एक ऑप्शन आपको छूटा हुआ था जिसको मैंने लिख दिया। लेकिन आपको पहले वाले का आंसर दूसरा मिल गया है ना, दिख रहा है ना, ठीक है। आपको दूसरा ऑप्शन मिल गया है, तो आगे चेक नहीं करना है, लेकिन 4 ऑप्शन दिया रहता है। देखिए तो मैं दूसरा ऑप्शन मिल गया। इस तरह DIRT को भी हम चेक करेंगे, ठीक है ना। तो एक काम करता हूँ मैं, ये DIRT आपके लिए छोड़ देता हूँ। दोनों प्रश्न में से फिर एक मैं तीसरा बता देता हूँ, और चौथा आप लोग का मतलब है कमेंट सेक्शन में आप इस चीज का आंसर दीजिएगा। मेरे कहने का मतलब वो है, ठीक है ना। तो दूसरा प्रश्न आपके लिए होमवर्क हो गया, जिसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर देना रहेगा, ठीक है, इस दूसरे वाले पे। अब हम आते हैं तीसरे वाले पे, और चौथा वाला भी आपको हम क्या करेंगे, दे देंगे घर के लिए, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना रहेगा। देखिए कक्ष संख्या 0 3 2 2 8 8 और 9 7, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि दे देगा आपको अंकों को की संख्या दे देगा, आप शब्द बताना रहेगा क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको पता है कि यहाँ जो 0 वो क्या काम करेगा, पंक्ति का काम करेगा, और ये जो 3 है वो क्या करेगा, स्तंभ का काम करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ प्रश्न में यहाँ स्पष्ट लिख दिया, प्रथमाता उनकी पंक्ति और द्वितीय उनके स्तंभ में है। तो देखिएगा क्या 0 3 कहने का मतलब इस आयु से है ना, 0 यहाँ पर पंक्ति और 3 स्तंभ, क्या मिला, टी मिला। ध्यान दीजिएगा, लिख रहे हम टी। फिर 2 2 को चेक करेंगे, 2 यहाँ पंक्ति और बाद में स्तंभ वो मिला। फिर 8 8 को चेक करते हैं, 8 वाले इसमें मिलेगा, तो 8 और 8 के सामने क्या है, आई है। और फिर 9 7, 9 यहाँ पर पंक्ति में और 7 स्तंभ के नीचे आई। क्या इन चारों में से कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें TOIL दिया है, दिया ना, किस वाले में, बी वाले में। इसका मतलब बी वाला आपका राइट आंसर हो गया। इसी तरह आपको प्रश्न नंबर दूसरा और प्रश्न नंबर चौथा HW में बनाकर और आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। देखते हैं कितने लोगों को सही होता है आंसर। इस तरह आपका टाइप 2 2 आयु पर आधारित प्रश्न खत्म हुआ मैट्रिक्स का। सेशन ए में हम लोगों ने टाइप फर्स्ट में पढ़ा था 1 आयु पर आधारित प्रश्न आयु चैप्टर में, और दूसरा पढ़े 2 आयु पर आधारित प्रश्न। इस तरह इस चैप्टर का द एंड होता है। कैसा हम लोग का वीडियो आपको पसंद अगर आया हो तो आप प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।